तुम तो शहद की तरह मीठी हो। चुप हो जाओ मेरी जान। मैरी, मैं एलिफ को अलविदा कहने आई हूँ। मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। एलिफ, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मगर वादा करती हूँ हम मिलेंगे। एक ना एक दिन हम जरूर मिलेंगे, ये वादा है तुमसे। मुझे कभी मत भूलना मेरी बच्ची, और ना ही मैं कभी तुम्हें भूल पाऊंगी। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी मेरी जान। मुझे माफ करना। कैसी माफी, तुम तो मेरी बहन जैसी हो। मैं जब मैरी के दरवाजे तक पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। ये क्या कह रही हो तुम लड़की? दरवाजा खुला तो मैरी को बाथरूम में देखा। कसम से हद हो गई है नायला। देखो, मैं खामोश रही तो ये लोग तुम्हारे सर पर चढ़ के नाचेंगे, बता रही हूँ मैं। अब पानी सर पर से गुजर चुका है, उस अब्दुल्ला टुनटुन के सामने जाकर बात करनी होगी, बस बहुत हो गया। कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, लावारिस नहीं हो तुम। अम्मी, आपकी बात करने से क्या होगा? क्या सब कुछ बदल जाएगा? बेटी देखो तो तुम्हारी आवाज ही गुम हो गई है। तुमने अपने शौहर को आया के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। उस कमबख्त महरी पर तो लानत हो। हम सबको धोखा दिया, सबको यकीन दिलाया, न जाने कैसी कैसी झूठी कहानियां और ताल्लुकात गढ़ती रही। कैसी औरत है यार वो। शायद अपने ताल्लुकात छुपाने के लिए उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया। मेरी अकल मारी गई थी। तुम पुरसुकून हो जाओ, ठीक है बेटी? जब तक मैं ना कहूँ किसी से कुछ मत कहना। मैं शाम को आ रही हूँ। तुम किसी दरख्त के खोखले से नहीं निकली हो मेरी बेटी। जी ठीक है। पता है, मुस्तफा ना ही मेरे पीछे आया और ना ही मुझे कोई वजाहत दी उसने। और जब मैं उसके पास जाती हूँ तो पागलों की तरह घूरता रहता है मुझे। हाँ, कहते हैं पागल पागल की बात सुनता है, अक्लमंद अकल से काम लेता है। तुम छोड़ दो उसे, बिल्कुल भी ना उलझो। वो तुम्हें भी पागल कर देगा। उसे सड़ने दो, उसे उसके कमरे में। हमारा मामला हमारे बड़ों के साथ है। कोई फायदा नहीं होगा अम्मी, इस घर में हमेशा मैं ही कुर्बानी देती हूँ। बेटी सुनो, तुम कुर्बान होने के लिए पैदा नहीं हुई हो, समझ गई? मैं आ रही हूँ, शाम को सब ठीक कर दूंगी। चलो फोन बंद करो। तुमने मुझे दरवाजों और खिड़कियों से धक्के देकर निकाला और मैरी के साथ दिल बहला रही हो मुस्तफा। इसका हिसाब तो मैं लूंगी, जरूर लूंगी। मैरी जान, अरे अचानक ये सब क्या हो गया? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मगर ये एक दिन की बात नहीं है, क्योंकि नायला काफी अरसे से मैरी से चिड़ी हुई नजर आ रही है। मगर हमारे ताल्लुकात तो ठीक हो गए थे, हम अच्छे थे। किसी ने जरूर भड़काया है। अरे मैरी, आखिर उसे कौन भड़काएगा? नायला की आदत तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। देखो, तुम गुस्से में मत आओ, फौरन अब्दुल्ला को आने दो जरा। हम उनसे बात करके इस मामले को निपटा देंगे, फिक्र ना करो। क्या बात है ईशल, ये अंदाज क्यों? जैसे तुम घर में नई बिल्ली ला रही हो। हाँ, मेरे लिए किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं अभी इस घर से जा रही हूँ और दोबारा कभी नहीं आऊंगी। मैरी, आखिर इस सब में मेरा क्या कसूर है? मैरी, दुआ, एलिफ अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है? एलिफ की फिक्र मत करो, मैं उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगी, समझी? अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं भी बहुत करती हूँ। खुदा हाफिज। मगर उसने मुझसे ऐसा रवैया क्यों रखा, मैं समझ नहीं पाई। आखिर मैंने क्या कर दिया? आपकी गलती नहीं है ईशल। उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और फिर बात करेंगी तो देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह सब पर अपना रहम करे। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मैंने मैरी को आवाज दी तो वो टैक्सी में बैठकर चली गई। आ जाए नूर आपा, पहले आराम से बैठे। अब बताओ भी, मैरी घर छोड़कर चली गई। क्यों? मत पूछो बस। सच कहूँ तो मैंने कुछ नहीं देखा था। मैं गार्डन में थी, अचानक शोर की आवाज आई तो मैं घबरा गई।
अब नायला ने मुस्तफा भाई और मैरी को पकड़ लिया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या कह रही हो ये? मैरी अपने कमरे में वॉशरूम में नहा रही थी। मुस्तफा भाई भी वहीं थे और उनका दरवाजा अंदर से बंद था। उफ अल्लाह दुआ, तुम ये क्या कह रही हो? हाँ, नूरप्पा, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैरी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। हाँ, जाहिर सी बात है, वैसे भी ये नामुमकिन है। मुस्तफा भाई शायद गलती से चले गए और अनजाने में दरवाजा लॉक कर दिया। इसके अलावा इसकी कोई लॉजिक नहीं है। मेरे तो असाब ही जवाब दे गए हैं। सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत ही बुरा हुआ है ये, बहुत बुरा हुआ है। मैरी भी बहुत दुखी हो रही थी जाते वक्त। मैंने उसे रोका था पर रुकी नहीं। और वो मुझसे नाराज हो गई। तुमसे क्यों नाराज हुई? मैं बिल्कुल नहीं जानती। जाते वक्त मिली भी नहीं मुझसे। उसका गुस्सा वक्ती है, ठीक हो जाएगी। नायला कहाँ है? बेबी इसके कमरे में। मैं देख कर आती हूँ। जाकर देख लो। नायला, नूरापा, आपने सुना मेरे साथ क्या हुआ? रो मत, पुरसुकून हो जाओ। मैंने सब सुना है। हो सकता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। नूरापा, अगर आप फराज और दुआ को एक कमरे में बंद पाती तो क्या करती? ऊपर से उसने बाथरोब भी पहना हुआ था। नायला, तुम खुदा का खौफ करो। तुम्हारे जहन में कैसी कैसी बातें आती रहती हैं। आप मिसाल सुनकर गुस्सा होगी नूरापा, तो जो मेरे साथ हो उसे क्या कहेंगी? ये बताओ, तुम्हें शक क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ कि तुम भाई को देखने गई? तुमने ये सब कैसे देखा? मैं गार्डन में थी। ईशल ने मुझसे मुस्तफा का पूछा। उसे क्या काम था? नूरापा, बात ईशल की नहीं है। उसने कहा कि मुस्तफा के कमरे का दरवाजा खुला है, वो अंदर नहीं है। उसने सच कहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे देखा। फिर जो मैंने देखा। अगर ईशल तुमसे कुछ ना कहती तो तुम भाई को देखने ना जाती। नूरापा, हम ईशल की बात नहीं कर रहे, मैरी और मुस्तफा की कर रहे। अच्छा, रिलैक्स रहो, सच्चाई जल्दी सामने आ जाएगी। सच्चाई तो हमारे सामने आ चुकी है नूरापा। जो आदमी कमरे से निकलता तक नहीं, वो बंद दरवाजे के पीछे उस औरत के साथ था। नायला, खुदा के लिए ऐसा ना कहो। क्या मेरा भाई ऐसा कर सकता है? क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? नूरापा, मुझ में अब बर्दाश्त की ताकत नहीं रही, वाकई नहीं रही। भाई कहाँ है? मुझे नहीं मालूम और ना ही मुझे परवाह है। अच्छा तो ठीक है, तुम अपने आप को संभालो। मैं जाकर भाई से बात करती हूँ। ओए मेरा भतीजा, मेरी जान।